मैं दिखावा जी तू लोग लगा के में चलेगा ना दिखाया जाएगा घरे आज बोलो प्लेटफॉर्म बोलो उनका हो गया छुट्टी से लगे में ना कम से कम फर्स्ट सबसे अब वो आगे खाली रखे परीक्षा चेक करना दिनों के लिए निम्न समीकरण पर वो आइए ओके आ जाए मत इधर रखिए जाइए जाइए ओके ओके लाइट का है हाँ सर लाइट लाइट बना कर रहे अरे ठीक बना के छोटा लाइट उत्कृष्ट छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं और स्वागत जो उत्कृष्ट छात्र हैं निकट भविष्य में भी अच्छे पदों पर जा करके हमारे नामों को आगे रोशन करेंगे। टॉप 10 में चयनित थे। ये इधर तो बैठी है, ये आकांक्षा कुमारी है, इनका टॉप 10 में चयनित हुआ था। लेकिन जो है रैंक बनाते वक्त जो है 1 से 5वीं का रैंक दे देगा, बाकी को 10 वाले को नीचे छोड़ दिया। इन लोगों के पास कॉल आया था कि आप टॉप 10 में चयनित हैं, आकर के यहाँ पर आप लोगों का काउंसलिंग होगा। सरकार ने इधर देखिए इधर हो गया
इधर देखिए देखिए इधर और कुछ नहीं हो गया आप लोगों को निर्देशित करें या आप लोगों का मार्गदर्शन करें कि कैसे पढ़िएगा। Opportunity in front of all of you to share my experience, the achievement which I achieved. मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ने मतलब हमें बहुत सपोर्ट किया है, मतलब जिस मुकाम तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, टॉप 10 में चयनित हुए हैं, उसके लिए मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूंगी। सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर ने मतलब जो हमें एग्जाम्स में जरूरत होती है, कैसे पढ़ना है, नोट्स या कुछ भी, सर हर एक पॉइंट में हमारे साथ खड़े रहते थे। और उन्होंने जैसे कि हमें बुलाया गया था इंटरव्यूज में, उन्होंने हमें पहले से ट्रेन किया था कि तुम्हें वहाँ पे जाके कैसे बोलना है, क्या तुम्हें पूछा जाएगा, सर वो सब हमें पहले से ट्रेन करके रखे थे। तो सर को इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मैं ये कहूंगी आप सबसे कि इस सर को सराहिए और मतलब आप भी पढ़िए, और जो सर पढ़ाते हैं उसको मन लगा के पढ़िए, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और मैं कहना चाहूंगी सासाराम में यहाँ पे अब तक से ऐसा मतलब अरेंजमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, सर को मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगी। और ये कहूंगी कि मतलब हमें तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, जो भी राह दिखाते हैं तुम उस पर चलो, तभी तुम उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। क्योंकि किसी को सबको लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो उसके लिए तुम्हें मतलब यही से उठ के उस वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस राह पे चलना होगा। और वो राह कौन दिखाएगा? तुम्हें सर दिखाएंगे, तो तुम उस राह पे चलो, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी मतलब कुछ भी पहले से पढ़ नहीं जाता, कोई भी पहले से जाता नहीं होता है, सबको वो राह मिलती है। ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ रहा तो कोई नहीं पहुंचता, सबको वो मिलता है पढ़ने के लिए। बस तुम्हें वो जो चीज होगी ना, कहाँ पे मिलेगी तुम्हें वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तुम्हें वो पहचानना है। यहाँ पे बहुत ही कोचिंग है सासाराम में, बस वो तुम्हारे ऊपर की वो जो क्वालिटी है जो पढ़ाई की, वो तुम कहाँ ढूंढते हो, ठीक है ना। मैं ये कोचिंग का कहना चाहूंगी सर के प्रकार में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सब लोग कहते हैं सर मतलब कुछ कहते हैं, कुछ लोग पढ़ते और नहीं भी पढ़ते कि चले जाके सर बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, सर ये पढ़ा रहे वो, ऐसा नहीं है। सर जो पढ़ाते हैं वो टू द पॉइंट, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी बुक्स, तो एनसीईआरटी बुक्स के सर हर एक पॉइंट को कवर कर देते हैं नोट्स में। मैं कहूँगी अगर तुम सर का नोट्स भी पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर वो हर एक पॉइंट नोट्स में लिखवा देते हैं। और सर कहते भी है कि तुम नोट्स पे ज्यादा फोकस करो, तो मैं यही कहूंगी कि सर के नोट्स पे ज्यादा फोकस करो। और जो सब लोग मतलब एग्जाम आते आते सब कहते हैं कि ये बुक्स खरीद लो, मॉडल पेपर खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ये सब इस बार के एग्जाम में कोई मायने नहीं रखा। सिर्फ तुम्हें मतलब पैसे और भड़काने के लिए लोग कहते हैं ये सब खरीदो, तुम खरीद लेते हो और पैसा वेस्ट करते हो। सर भी तो सर क्यों नहीं कहते कि वो खरीदो, उनकी पढ़ाने क्या जरूरत है? वो जानते हैं कि जो वो क्वालिटी दे रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, वही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मैं यही कहूंगी कि तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जहाँ आए वो एकदम सही जगह पे। सर जो भी लिखवाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, वो एकदम एग्जाम के मतलब पॉइंट टू द पॉइंट लिखवाते हैं। क्योंकि इस बार मतलब केमिस्ट्री में बहुत पेपर ऐसा हार्ड आया था हर पेपर के मुकाबले, तो बहुत लोगों मतलब उसमें तो मार्क्स कराए तो एग्जाम में पूछा गया, बहुतों लोग के तो केमिस्ट्री में विकेट भी गिर गए कि बहुत हार्ड आया था। पर सर ने जो पढ़ा वो, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि
सर ने हमें इतना ज्यादा मोटिवेट भी किया हमेशा हर चीज के लिए, मतलब टेस्ट भी लेना और हमें बुलाना और क्लासेस लेना, हर कुछ भी इतना ज्यादा छुट्टी भी करते हैं, मतलब किसी का बुराई नहीं करते हैं, सब अच्छे हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी पर सर को पता है कि वो कब कंप्लीट करा। सर का मतलब इस बार लग रहा था कि कोरोना मतलब आ गया था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत लोग डर रहे थे, तो बस सर ने मतलब अपना वो कहते थे टेंशन मतलब मैं करा दूंगा। हम हमेशा पूछते थे सर आप करा देंगे ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सर कहते थे हाँ जरूर क्यों नहीं। और सर ने दिसंबर आते आते पूरा कंप्लीट करा दिया। सर का ये डेडिकेशन फोटो देख के हम लोग लगता है हाँ हम लोग सही जगह पे आए हैं और सही मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में शासन में जब आते हैं बहुत लोग भटकाते इधर उधर, इधर जाओ, हम भी उतना मतलब कहाँ जाए समझ नहीं आता है, तो हर चीज को ट्राई करो देखो। और बहुत लोग तुम्हारे पीछे मेहनत, सिर्फ तुम ही नहीं सोचो कि हम दिन भर पढ़ रहे दिन भर, 100% से तुम 80% मेहनत करते हो, बस 20% तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, ये सबकी मेहनत होती है। तो सर भी अपना पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करवाते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे पीछे लगे होते हैं या फिर साथ में क्यों भेजते कि वो एक उम्मीद के साथ भेजते मतलब मेरा बच्चा जाकर पढ़ रहा है, तो वो नहीं देखने आते कि तुम साथ में कर क्या रहे हो, तो वो मायने रखता है कि तुम इधर उधर भटको ना, अपनी एजुकेशन क्वालिटी देखो और जहाँ पढ़ना चाहिए पढ़ो। सर का जो भी पढ़ाते हैं सर उसको ध्यान दो, जो भी वो कहते हैं उनकी बात को इग्नोर मत करो, वो जो कहते हैं उनको ध्यान दो क्या कह रहे हैं, तभी तुम्हें जाकर वो काम देगा। लास्ट में तुम्हें एहसास होता है जब रिजल्ट आता है ना, तब एहसास होता है कि हाँ मैंने सही जगह पढ़ा दिया, मैंने सही राह पे चला जो बोला है। बहुत लोग तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, पर तुम सुनना सबकी पर करना अपने दिल की, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, बस मैं कहना चाहूंगी और कहूंगी कि आप लोग मेरे साथ पढ़िए इस बैच और आप लोग भी अच्छा ऐसे नाम कमाइए। सर ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है और हम लोग ने बहुत अच्छे मार्क्स के सर की वजह से लाए, इसलिए हम लोग सबसे पहले सर को धन्यवाद करना चाहते हैं और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जिला टॉप 10 में चयनित अभिजीत कुमार है, अभिजीत जो है जिला टॉप 10 में है ना। में मेरा केमिस्ट्री में 83 मार्क्स है। मेरा केमिस्ट्री में प्रायोगिक परीक्षा में भी कम मार्क्स दिया गया है और एसपीएन कॉलेज ही ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज ठीक है दे देता है पैसा देने पर उन्होंने 3 लाख 1 कर हमें पढ़ाया। यहाँ तक इस कोरोना काल में सब कोचिंग बंद थी, जितना भी है सब कोचिंग, कोई भी कोचिंग नहीं खुला, बस ओम प्रकाश सर का कोचिंग खुला था और उन्होंने केमिस्ट्री का आचार पढ़ाया। जो भी केमिस्ट्री छूट गया था 2 महीने के, सर ने को बुलाकर दोबारा पढ़ाया और 2 घंटा अलग से भी दिया। सर ने हमें नोट्स दिए पीडीएफ इमेजेस और मोबाइल पर हमारे, वो भी हमें बहुत मजबूत था। और सर का दिया हुआ केस हमारे केस में से बहुत बड़ा सर क्वेश्चन लगा हुआ है, इसके लिए मैं सर का आभारी मानना चाहूँगा। इतना ही बात को मैं अपने तारीफ को गिरा सकता हूँ। मेरा नाम अमर कुमार है और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा जय बड़ा भाई कि आप लोग मेरी जितना कोचिंग नहीं घूमे हमेशा तरह, हम लोग 6 महीने से भटकते हुए फिर सर के पास आए और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि रिलेटिव में केमिस्ट्री होता क्या है। पहले हम लोग केमिस्ट्ट्री के बहुत डरते थे, जब यहाँ पे आए सर के पास जब केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए तो हमें पता चला कि हम लोगों ने 6 महीने पे बर्बाद कर लिए। सर ने जो केमिस्ट्री पढ़ाया वो एग्जाम के थ्रू से ही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाएंगे आगे देने के लिए वहाँ पे भी लाइफ में भी आपको केमिस्ट्री हमेशा रहेगा। और सर ने जो केमिस्ट्री पढ़ाया है आपको अगर थोड़ा और इस पर मेहनत कर देंगे तो आप IIT और नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और सर ने जो लॉकडाउन में कोरोना काल में हम लोग को इतना पढ़ाया जितना कहीं भी संसार में नहीं पढ़ाया गया। सर का टोटल सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया, साथ में सर ने सब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया जिससे कि हम लोग का केमिस्ट्री और इम्प्रूव हो गया। इसके लिए मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मतलब हम पूछना चाहते हैं कि केमिस्ट्री के लिए मतलब हम कितना मेहनत कर सकते हैं उसमें अच्छा से अच्छा परसेंट लाने के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट पर फोकस करना। देखो ये है कि केमिस्ट्री
जैसे कि वो भी मतलब 70 मार्क्स 100 मार्क्स कंटेंट करता है, तो हर सब्जेक्ट के साथ साथ तुम्हें केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान देता है, जैसे कि तुम हर सब्जेक्ट देती हो। जैसे केमिस्ट्री हमें 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो तुम्हें हर एक को ऐसा नहीं कि ये ज्यादा मार्क्स कर देगा, तुम इसी पे ज्यादा फोकस करोगी और ऑर्गेनिक पे नहीं करोगी। तुम्हें हर एक पार्ट को उतना ही फोकस देना है और उतने मतलब तुम्हें टाइम मैनेज के साथ साथ कि मैं आज ये जो भी सर ने पढ़ाया, जैसे आज सर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया, उसको जाके आप लोग घर पे रिवाइज कर लीजिए एक बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर फिर से जब पढ़ने की बारी आएगी तो आप एक बार बुक देखेंगे तो लगेगा कि एक बार पढ़ा था मैंने, तो वो वापस आपको वापस रिकॉल हो जाएगा, आपके भूल के जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। इसलिए प्रेशर कम करने के लिए आप लोग स्टार्टिंग से सब्जेक्ट वाइज क्या टाइम था, नाइट में या डे में? बुक रखी है पढ़ाने, तो वो कोई मायने नहीं रखता पढ़ाई का। रोज आधा घंटा ही पढ़ो, बट रोज पढ़ो, अभी से मतलब एग्जाम तक रोज पढ़ो। तो शेड्यूल मतलब ऐसे नहीं कर जाएगा कि मैंने एग्जाम स्टार्टिंग से कोचिंग आना जाना और उस घर पे जाके, और मतलब जैसे कि 1 महीने या 2 महीना बाकी रहता है, तब अपने आप को मतलब इतना तैयार करना होता है। तो शेड्यूल एक रहेगी, हमें पता रहता है कि जिस टाइम हमें पढ़ना है तो उसी टाइम हम पढ़ेंगे और किसी चीज का ध्यान नहीं देंगे। तो वही कहूंगी, टाइम टेबल बना के अपने बुक पे बना दिया, फिर अगले दिन में पूरा दान में देख के फिर काम लिया है। टाइम टेबल आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको करना है। किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? पटना काउंसलिंग में लड़कियां कही हुई थी ना, तो पहले हम लोग इतना विज्ञापन नहीं देते थे। अब प्रतियोगिता ज़्यादा है, कितने टीचर हैं दूसरे सब्जेक्ट से, कोई कहा जाता है उनसे पूछा गया कहाँ उतरिएगा, चौक बोर्ड का गाड़ी लगा रहता है वहाँ दोनों तरफ से पेड़ देता है, वहाँ से तो इनको हमने पहले ही बता दिया कि ये चीज पूछा है। जो भी क्वेश्चन में पेपर में आपने हल किया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उससे क्वेश्चन हल किसे कॉपी जो है बाकी दूसरे का तो नहीं है, दूसरा तो नहीं होता था इसके जगह पर। अब आप उनसे पूछिए कि क्वेश्चन कौन सा पहले इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया, कैमरा के सामने मीडिया आई हुई थी, बैठी के सब लोग, तो हमें अपना इंटर का नंबर लिख के हमारा जो रोल कोड या रोल नंबर था उस नंबर वाइज हमें एक एक जन को जाना था हर एक टीचर के पास। तो हॉल में बैठे थे, जो भी हमारा सब्जेक्ट था सब बैठे। तो जब नंबर आया मेरा तो हम मतलब अंदर गई तो वहाँ पे पहले एक मैम जी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम पहले अपना राइटिंग लिखो कि तुम्हारा मतलब चेक करने के लिए कि देखे जाना था। उस फाइल में हमारी कॉपी भी थी, जो भी हमने कॉपी की था, पर हमको देख नहीं सकते अपना कॉपी, क्योंकि फाइल में ऐसे बंद था। तो हमने अपना फाइल लेके हर टीचर के पास जाना था। तो मैथ वाले के पास, सर के पास गई मैं, तो उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन पूछा कि सब अपना नाम बताए, फिर उन्होंने पेपर पे क्वेश्चन दिया कि इसको सॉल्व करो। उन्होंने कैलकुलस पे क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएशन, और वो अलग से भी पूछते, जो हमारा एग्जाम में जो पेपर आया है उसी से पूछते हैं, और उन्होंने वही दिया बनाया, एक ही पूछा, हर सब्जेक्ट में एक एक पूछा, तो मैंने बना दिया। तो उनको वहाँ पे दिमाग देना था कि मेरा मतलब परफॉर्मेंस कैसा है, गुड या वेरी गुड या एक्सीलेंट। उन्होंने वेरी गुड दिया, ऐसे सबको वेरी गुड ही दे रहे थे जो कर पा रहे थे, और गुड दे रहे थे। फिर केमिस्ट्री में मुझे जाना, एक मैम बैठी थी, केमिस्ट्री की मैम थी, उन्होंने कहा कि तुम कैनिसारो रिएक्शन को बनाओ, जैसे तुम पेपर में लिखी हो वैसा सब तुम लिखो। तो मैंने कैनिसारो रिएक्शन क्योंकि तो पेपर मैंने पढ़ लिया था, पेपर में आया क्या था, मैं लिखी क्या हूँ अपने आंसर शीट में, तो मैं कैनिसारो रिएक्शन को पढ़ के गई थी फिर से एक बार, तो वहाँ पूछी तो मैंने लिख दिया, तो उन्होंने वेरी गुड सही बात किया। फिर वैसे ही सब फिजिक्स में भी क्वेश्चन लिखवाया, हिंदी में, इंग्लिश में, सब मुझसे पूछा जो पेपर में आया है। हिंदी में सिर्फ गुड मिला था क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो कि थोड़ा डाउट तो मैं मुझे भी कंफर्म नहीं था कि राइट या रॉन्ग है, तो उन्होंने सिर्फ गुड दिया हिंदी में। तो बस इसी तरह उतना डर नहीं लगा था, तो अच्छे टीचर से कह रहे थे डरने की कोई जरूरत नहीं, जो पूछ रहे वो बताओ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही अपना दे देना था लास्ट में। और उन्होंने फिर से वो पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, अगर करना क्या चाहती हो और क्यों करना चाहती हो, जो करना चाहती हो। उन्होंने ऐसा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर पूछा मतलब पेपर का, लॉजिकल भी पूछे थे। तो बस इतना
कहें तो फिर आपके वो समझ लीजिए। तब यहाँ पर नाम यहाँ पर आपका पति हमारे कुछ रिएक्शन पूछा था और मैथ में हमसे कुछ डिफरेंसेस इंटीग्रेशन के बारे में पूछा गया था और फिजिक्स में डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मतलब फिगर जो उसका वो पूछा गया था और इंग्लिश में कुछ मतलब चैप्टर के नाम लेखक का और वो पूछा गया था। हिंदी में हमसे हिंदी के कुछ चैप्टर्स हैं उनके लेखक और कुछ हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे गए। वही ना खाली लास्ट में आग नहीं हाँ हो गई ना जाए कभी क्वेश्चन लिखते हैं कैसे पढ़ोगे तो